हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जैम 22 का अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हम लोग को चीज़ें चाहिए जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है जैम का, किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पर एक ऑनलाइन इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर जैम जैम डालोगे ये, तो आपके पास ये ऑनलाइन इंटरफेस है जहाँ पर आप जाके, जैसे आप दिख रहा है कि यहाँ पे जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि इसकी स्टार्टिंग डेट जो थी वो 30 ऑफ अगस्त थी, बट अभी इसको चेंज कर दिया गया है। अभी 25 ऑफ अगस्त से ये फॉर्म अपने स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये कुछ इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, ये हम लोग बाद में देखते हैं कि अपन लोग फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। बट पहले अपना फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि अपने पास क्या क्या डेटा, क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इस वाले इंटरफेस से आप यहाँ से आप इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ से अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। आप यहाँ से इस इंटरफेस से आप एप्लीकेशन फीस भी सबमिट कर सकते हो। आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। आप आंसर्स, मार्क्स एंड जेम स्कोर सब कुछ आप लोग इस इंटरफेस से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि अपने पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहली बात, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर एसेट्रा, ये आपके पास होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है वो ये, प्रीफिक्स एंड टाइटल यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने पापा के नाम के आगे मिस्टर या फिर श्री यूज़ करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है शुड नॉट बी यूज बिफोर नेम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, बैचलर्स की मार्कशीट होगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वही नाम मेंशन करना है, आपका खुद का नाम, जो आपका वहाँ पे डिग्री पर मेंशन हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस अपना प्रोवाइड करना है इंक्लूडिंग पिन कोड। आपको यहाँ पे अपनी जो भी डिग्री है, एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जिस कॉलेज से आपने अपनी वो डिग्री ली है उस कॉलेज का नाम और एड्रेस विद पिन कोड। आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ चूज़ करनी है कि आप कहाँ कहाँ मतलब एग्ज़ाम देने जा सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को फ़ोटो अपलोड करने में, तो बताता हूँ उसके लिए भी एक, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने काम कर रखा है। तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो एक और अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी लगानी है अपनी कैटेगरी की, अगर एप्लीकेबल है तो। और वही PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, स्कैंड कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे लगानी है। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कार्ड के लिए, या तो आपके पास आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, कुछ भी हो, जो आपके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो जिसमें आपका नाम मेंशन हो, आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड बची बात पेमेंट की, तो आप IIT जैम 22 की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास डेटा रिक्वायरमेंट। हम लोग को ये सारी डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे बैठ के। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कितनी फीस है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो है वो डिसाइड की गई है। अगर आप एक टेस्ट पेपर दे रहे हो, मतलब बेसिकली ज़्यादातर बच्चे एक टेस्ट पेपर ही देते हैं, बट जैसे कुछ बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो मैथमेटिक्स का भी एग्ज़ाम देते हैं, MA का भी एग्ज़ाम देते हैं, एज वेल एज MS का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप दो एग्ज़ाम्स की फ़ीस पे कर रहे हो तो आपके लिए वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पैसे कम हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो, SC ST या फिर अदर कैटेगरी से हो, बिलोंग कर रहे हो PWD से, तो आपको वन इस टेस्ट पेपर की जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 750। एंड अगर आप दो पेपर दोगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 1050। अगर आप लोग इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे हो
इस कैटेगरी के अलावा आपके पास EWS जनरल OBC कैटेगरी है, तो आपके लिए एक टेस्ट पेपर की जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 1500 एंड 2 टेस्ट पेपर की अपने पास पड़ेगी 2100। ठीक है, और याद रखिएगा कोई भी फॉर्म भरिएगा तो ये जरूर देख लीजिएगा, द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। ये मत सोचना कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, मन चेंज हो गया कि आप मुझे जैम की तैयारी नहीं करनी है तो मुझे फ़ीस वापस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो गई आपके एंड से, देन आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, उसके बाद आपको पास कोई भी रिफंडेबल का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर जिसको भी देखना है पेमेंट प्रोसीजर क्या है, तो आप यहाँ पर सब चीज़ें सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये रहा अपने पास मोड ऑफ पेमेंट, UPI, SBI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कितना कितना ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगेगी, तो वो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। अब जरा बात करते हैं कि फोटोग्राफ, मतलब जो हम लोग फोटो अपलोड करनी है उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन टू अपलोड ओनली अ गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, द जैम स्कोर कार्ड विल बी प्रिंटेड विद द फोटोग्राफ यू सबमिट। ठीक है, याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पे फोटो सबमिट करने वाले हो वो एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। अ फोटोग्राफ मस्ट वॉच विद योर अपेयरेंस ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। और याद रखना कि आपको प्रेजेंट डे की ही आपको फोटो अपलोड करनी है, ताकि अगर आप वहाँ पे एग्जाम देने जाओ तो आपकी वहाँ पे वो फोटो जो है वो मैच भी करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आप जो प्रेजेंट डे में दिखते हो ना, ये मत सोचना कि अगर आप अभी अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो बचपन की फोटो प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा मत करना। प्रेजेंट डे की ही, मतलब आसपास 1-2 महीने के आसपास की फोटो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जो पासपोर्ट साइज पे जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, हाइट यहाँ पे इतनी। अब देखो दिक्कत जो आती है वो दिक्कत यहीं पे आती है कि सर ये चीज़ बड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को ना, कि सर ये जब हम लोग सबमिट करते हैं वहाँ जाके, तो वहाँ पर वो फॉर्म में लेते ही नहीं है फ़ोटो हम लोग की, क्योंकि सर ये रिक्वायरमेंट्स हमारी फिल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो बताते हैं अभी इस पर कैसे काम करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम साइज ऑफ दिस कैन बी दिस 480 by 640। तो आपके पास ये पिक्सल साइज रहना चाहिए। इसके ऊपर आपके ऊपर गया, इसके ऊपर गया या फिर इसके नीचे गया, तो आपकी वो वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेगा ही नहीं। समझ गए ना। याद रखिएगा फोटो का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो अपने पास कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वाइट होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड अपने पास कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, आपको गूगल पे सर्च करना है रिड्यूस इमेज साइज, ये आपको सर्च करना है। आप जैसे ही यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन खुल के आएंगे। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे भाई मैंने मान लो मैंने अपनी फ़ोटो ये अपलोड की यहाँ पर, और देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना न्यू साइज एंड फॉर्मेट, ये यहाँ से लॉक साइन हटाना है आपको। अब आपको पास जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे यहाँ से बोला है 480 by 640 से हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे विड्थ चूज कर ली 480, वहाँ बोलेंगे तो मैंने यहाँ पे 450 बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, और हाइट अपने पास कितनी होनी चाहिए, हाइट अपने पास होनी चाहिए, अच्छा एक मिनट में जरा, विड्थ परसेंटेज, ठीक है। और जो अपने पास हाइट अपने पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, अच्छा विड्थ सॉरी ये रहा 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। वेट इधर देखते हैं, यहाँ पर इसको पिक्सल्स में कम करें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो पिक्सल्स हमने यहाँ पे कर लिया, इसको पिक्सल्स में करना है आपको। अब देन अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पिक्सल में देखा है 480 by 640, 480 by 640। तो जैसे हमने यहाँ पर 450 डाला तो अपने आप ये कैप्ट कर लेगा 263। अब देखिए अपने पास जो मिनिमम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 320 दे रखा है, राइट। तो इसको आपको देखना पड़ेगा 320 से ऊपर होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर भाई हम क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे इसको, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 320 से ऊपर, तो इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं, 450 कर लेते हैं इसको, एंड इसको कर लेते हैं 325 कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ताकि अपना सब कुछ क्लियर रहे। जैसे हम लोग इमेज करेंगे रिसाइज, तो देखिए अपने पास ये वाली फ़ोटो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बस खाली जाके इसको इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, तो आपके पास जो भी वहाँ पे साइज़ रिक्वायर्ड है उस साइज़ की यहाँ पे आप फ़ोटो यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली आप यहाँ पे साइट यूज़ कर सकते हो, रिड्यूस इमेजेस। उसके बाद
द फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया ऑफ द फोटोग्राफ। ये याद रखना, कुछ ये थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन है। जब भी फोटो खिंचवाने जाना तो वहाँ पे उससे बोल देना भाई मेरे को ये वाली फ़ोटो चाहिए, उसकी रेंज अपने पास 50 KB से 200 KB होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप लोग जब बाहर फोटो खिंचवाओगे तो वो उनसे बोल देना कि हम मुझे इतनी ही रिक्वायरमेंट मुझे फ़ोटो चाहिए, तो आपको वो इतनी रिक्वायरमेंट आपको वो फ़ोटो बना के दे देगा। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे सिग्नेचर में अप्लाई कर रखा है। सिग्नेचर, अ सिग्नेचर विद ऑल कैपिटल लेटर्स इनिशियल और इन एनी अदर कलर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। समझ में आ रहा है? तो आपको एकदम अदर देन ब्लैक एंड ब्लू याद रखना कि ब्लैक एंड ब्लू पेन के अलावा किसी और पेन से सिग्नेचर किए गए हों तो वो एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे। तो याद रखना इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखना। तो इस केस में अपने पास मैक्सिमम साइज यहाँ पे कितनी हो रही है, ये हो रही है, और फाइल साइज अपने पास 50 KB से 150 KB होना चाहिए। तो बाकी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कौन कौन से एक्सेप्टेड है, कौन कौन से नॉट एक्सेप्टेड है। तो ये सारे साइन यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लू और ब्लैक साइन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बट जैसे ही इसने पूरा पूरा कैपिटल लेटर यूज़ किया, देखो ख़त्म खेल। ठीक है, ये सिग्नेचर इन डार्क बैकग्राउंड या बैकग्राउंड जो अपने पास बैकग्राउंड हो गया वो काफ़ी डार्क हो गया, वो ख़त्म हो गया यहाँ पर। या फिर रेक्टेंगल से बाहर चला गया सिग्नेचर आपका, वो गया ख़त्म। तो इन सब पे आपको काम यहाँ पे करना है। बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं दिखना चाहिए। तो आपके पास जो एक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स हैं वो कुछ इस टाइप से आपके पास दिखनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप में आप काम कर सकते हो। अब बची बात कैटेगरी सर्टिफिकेट की। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर जैसे लिखा है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है? तो जो अपने पास ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन लोग को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। बट दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है, इशूड ओनली बाय ऑथराइज ऑफिशियल एट अ लेटर डेट। ठीक है, तो जो अपने पास बाद में जब कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आएगी तो मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। बट SC ST वालों को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। वो अगेन इफ अगर आपके पास एप्लीकेबल तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, नहीं तो वो बाद में वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू SC और ST कैटेगरी हैव टू अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर कंसेशन इन एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जरूरत पड़ेगी। तो ये है पूरे अपने पास डॉक्यूमेंट्स को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को रिक्वायर्ड है जैम 22 के एग्जाम में के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। और मैं आपको एज अ डेमो वीडियो में अपना ही फॉर्म भर के आपको सामने दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे काम करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो मेरे से। एंड अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है कि अगर हाँ यार सब लोग साथ में बैठ के लाइव बैठ के सब लोग फॉर्म भरें बैठ के, तो आप मुझे उस पर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हम सबको लाइव फॉर्म भरना है बैठ के, कि साथ में भाई हम भी यहाँ से फॉर्म भरें, आप भी वहाँ पे फॉर्म भरो बैठ के, ताकि सब कुछ काम एकदम लाइव चलता रहे। तो जो भी जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट आज अगर हो सके तो आज ही कर देना ये सब काम। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।